गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईओएस का चैप्टर नंबर 22 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 22.6। तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट cos 55 इज इक्वल्स टू sin 35। आपको प्रूव करना है cos 55 को sin 35 के बराबर होता है। तो आपने देखा होगा बच्चों, जो हम वो जो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल पढ़ते हैं, जो साइन 30 के लिए होता है, 45 के लिए होता है, उसमें आपने 55 और 35 नहीं पढ़ा होगा। वहाँ पर हम पढ़ते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, इससे आगे भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हमने जो टेबल देखा है वो इतना ही देखा है, यहीं तक देखा है। तो हमें उसी की हेल्प से करना है ये। ठीक है, तो करेंगे कैसे? उसके लिए हमें पता होना चाहिए एक बेसिक रूल, जिसकी मदद से ये कन्वर्ट होता है इन फॉर्म्स में। ठीक है, तो पहले वो रूल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये साइन के लिए हो, कॉस के लिए हो, साइन कॉस टेन के लिए हो, कॉट, सेक और कॉसेक, इन तीनों में, इन छः के छः में से किसी के लिए भी हो, रूल यही रहता है। अगर मैं कहूँ 90 माइनस थीटा के लिए, हम केवल इसी की बात कर रहे हैं अभी, 90 माइनस थीटा, सबके लिए एक ही रूल की बात करें, 90 माइनस थीटा, ये बनते हैं बच्चों, साइन का बन जाता है कॉस, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है क्या? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है क्या? साइन थीटा। टेन हो जाता है कॉट, कॉट हो जाता है टेन। सेक हो जाता है कॉसेक और कॉसेक हो जाता है सेक। बस ये रूल आपने याद रखना है कि जब हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो ठीक आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ चला जाता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है वो हम डिटेलिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ लेंगे। बस आपने फिलहाल ये याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा बनेगा, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा बनेगा। तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, और 90 माइनस थीटा के लिए। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब है कि आप 90 डिग्री से कोई सा भी एंगल अगर घटाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं 90 से 25 घटा दूं या 90 से 75 घटा दूं, कुछ भी घटा दूं, तो वही एंगल मेरा कॉस में बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस, यहाँ पे लिखता हूँ साइन 90 माइनस 25। तो इसका मतलब है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी वही वैल्यू कॉस में 25 डिग्री की बन जाएगी। अब 90 माइनस 25 क्या होता है? 65। 90 में से 25 गया तो कितना बचता है? 65। तो साइन 65 की वैल्यू जो होगी वो कॉस 25 के बराबर होगी। वो ये कहना चाह रहे हैं, समझ गया? इस साइन 90 माइनस थीटा में जो वैल्यू है, जैसे आप देख रहे होंगे ये बना तो 65 ही होगा, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से कि 90 माइनस थीटा करेंगे तो वही वैल्यू कॉस थीटा के लिए आ जाएगी, जो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा के लिए होगी। ठीक है, तो बस ये आपने फॉर्मूले याद रखने, ये वाले, कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बनता है, बस। ठीक है, और साइन सबके पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। कॉस 55 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 35। देखिए, अगर मैं 55 को बोलना लिखना चाहूँ तो आप या तो ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 5, या लिख सकते हैं 40 प्लस 15, या लिख सकते हैं 45 प्लस 5। तो लिखने के लिए तो हम इसे बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 90 फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाए। तो 90 में से आप 35 को माइनस कीजिए, देखिए कितना आता है। 90 माइनस 30 होता है 60, और 60 माइनस 5 होता है कितना? 55। तो 55 को लिखने का तरीका ये। आप ध्यान रखें, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पर लिखा है उसी को माइनस कर देते हैं। जैसे कई बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, 90 माइनस 55 कर देंगे यहीं पे। आप देखिए बच्चों, अगर 90 में से 55 आपने माइनस किया, तब तो 35 बचना चाहिए, तो तब तो ये कॉस 35 हो जाना चाहिए। तो देखो, हमने तो वैल्यू ही बदल दी। हमने कॉस 55 था, कॉस 55 को हमने कॉस 35 लिख दिया। वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। देखिए, कॉस 55 को 55 लिखना है ना हमें, तो 55 कैसे लिखेंगे? जब 90 में से 35 जाएगा तभी तो 55 आएगा। तो हमें ये बनाना है, इसको माइनस नहीं करना है। तो 90 माइनस 35 हो गया,
अब ये रूल तो ये वाला बन गया, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 35 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं, यानी वही बात हो गई कि cos 55 की वही वैल्यू होती है जो साइन 35 की होती है, बस वो बताने का तरीका थोड़ा इस तरीके से, ठीक है। और आप दूसरा ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों को आप ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये पक्का कोई ना कोई 90 से रिलेटेड ही टर्म बना रही होंगी। देखिए आप इन दोनों को ऐड कीजिए, 90 ही बनता है, तो इसका मतलब 90 वाला रूल से ही होगा सॉल्व, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये है साइन स्क्वायर 11 माइनस कॉस स्क्वायर 79 इज इक्वल टू 0। देखिए 79 और 11 आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 90 ही आता है, ठीक है। तो उन्होंने बनाए ही ऐसे हैं क्वेश्चन कि वो 90 वाले रूल से ही वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको राइट हैंड साइड 0 लाना है। हम क्या करते हैं, इसको या इसको, जो आपकी इच्छा हो उन दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर देते हैं। तो मुझे चाहिए, मैं साइन स्क्वायर 11 को एज इट इज रहने देता हूँ और कॉस स्क्वायर 79 को एक ब्रैकेट लगाते हैं। कॉस स्क्वायर 79 इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, कॉस 79 का होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो इस स्क्वायर को मैं बाहर ले जा लेता हूँ, इसको आसानी से समझ में आएगा। कॉस 79 को ऐसा लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस 11। देखिए 90 में से 11 जाते हैं तो 79 बचता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 11 माइनस कॉस 90 माइनस 11 कितना होगा। अब देखिए फिर से कॉस 90 माइनस थीटा बन गया कि नहीं। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था साइन थीटा। तो यानी ये कॉस 90 माइनस 11 ये थीटा हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। साइन थीटा आ गया, और ये स्क्वायर तो बाहर था ही, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 11 माइनस साइन स्क्वायर 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू RHS। बस ये मैं प्रूव करना, ओके। करते हैं इसका थर्ड ऑप्शन, कॉस स्क्वायर 51 माइनस साइन स्क्वायर 39 इज इक्वल्स टू 0। सेम क्वेश्चन है, क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर 51 माइनस साइन स्क्वायर 39 को हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 51 ही होना है। देखिए का स्क्वायर, 90 में से क्या बन गए तो 39 बचता है, ठीक है। अब ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 51 माइनस, तो इसको हटा देता हूँ मैं, ये आ जाएगा कितना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 51 माइनस कॉस स्क्वायर 51 और इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों एक ही है और दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते बच्चों, यहाँ पे है बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, आपको इसको सॉल्व करना है। 3 साइन 19 कॉस 71, तो फिर 19 और 71 की वैल्यू में फिर से नहीं पता, तो वही रूल लग रहा होगा 90 माइनस थीटा का। तो देखिए एक को चेंज करना है आपको, दोनों को नहीं, क्योंकि अगर आप दोनों को चेंज करेंगे फिर से यही बन जाएंगे बच्चों। तो हमें किसी एक को चेंज करना होता है ताकि वो दूसरे के बराबर आ जाए, ठीक है। तो 3 साइन 19 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 71 लिख सकते हैं, सब डिग्रीज में है, और इसको लिख सकते हैं 71 डिग्री एज इट इज। अब देखिए 3 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में कॉस 71। अब देखिए दोनों एक जैसे हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया हमारा इसका आंसर, ओके। करते हैं इसका सेकंड ऑप्शन, tan 65 और अपॉन में आ रहा है 2 cot 25। तो देखिए फिर से ये 90 का ही रूल बन रहा होगा, 65 और 25 कितना होता है, 90 होता है। तो आप इसको या इसको किसी को भी चेंज कर लीजिए। तो tan 65 को मैं 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ अपॉन में 2 cot 25, और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, और अपॉन में 2 cot 25, कैंसिल हुआ, 1/2 आ गया, ओके, ठीक है। करते हैं इसका थर्ड ऑप्शन, cos 89 अपॉन में 3 साइन 1 डिग्री। अब देखिए cos 89 को हम लिख सकते हैं cos
90 माइनस 1, 90 में से एक जाएगा तो 89 बचता है, और 3 साइन 1 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, अपॉन में 3 साइन 1 डिग्री। कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 1/3। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। कॉस 48 माइनस साइन 42। तो कॉस 48 या साइन 42 आप किसी को भी चेंज कर लीजिए, मैं साइन 42 को कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 48। आपको ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बगल वाला नंबर ही होना है उसने, ठीक है। तो सीधा बगल वाला ही उठा लीजिए, 90 माइनस 48। तो ये आ जाएगा कॉस 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो इज इक्वल्स टू कॉस 48 से कॉस 48 गया 0। ठीक है, करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। 3 साइन 5 डिग्री अपॉन में कॉस 85 डिग्री प्लस 2 tan 33 डिग्री अपॉन में कॉट 57 डिग्री। आपस में कॉम्बिनेशन देखिए 90 ही बना रहे हैं इसके भी। 3 इसको साइन 90 माइनस 85 लिख सकता हूँ मैं, 5 को 90 में से 85 किया तो 5 बचेगा, कॉस 85 प्लस 2 tan 90 माइनस 57। 90 में से 57 गए तो 33 बचता है, अपॉन में कॉट 57 इज इक्वल टू 3 साइन। अब देखिए सॉरी, साइन को कॉस में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, अपॉन में कॉस 85 प्लस tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 57 अपॉन में कॉट 57। कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गया, यहाँ बच रहा है 3 और यहाँ बच रहा है 2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। कॉट 54 को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 36 अपॉन में tan 36 प्लस tan 20 को लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 70 अपॉन में कॉट 70 माइनस में 2। कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, tan 36 अपॉन में tan 36 प्लस tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा अपॉन में कॉट 70 डिग्री माइनस 2। तो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, करते हैं इसका सेवंथ पार्ट। इनमें से बच्चों देखिए 2 टर्म आपको नजर आ रही होंगी, इनमें से केवल एक को बदलेंगे, एक इन इस टर्म में से केवल एक को और इस टर्म में से भी किसी एक को। तो कैसे बदलेंगे कि ताकि ना हमारे लिए ये दोनों एक जैसे बन जाए। जैसे सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉसेक होता है, और यहाँ पे कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इस तरह से बदलते ताकि ये दोनों आपस में हमारे लिए क्या हो जाए, कैलकुलेट हो जाए, आपस में एक दूसरे से रिलेट कर जाए। ठीक है, क्या करते हैं, एक को बदल लेते हैं इनमें से। तो मैं सेक 41 को ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 49, और ये साइन 49 ही रहने देते हैं, प्लस कॉस 49 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 41 इंटू कॉसेक 41। सेक 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉसेक थीटा इंटू साइन 49 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक है ये 41। ठीक है, अभी आपस में मुझे कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। कैसे, कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये 1 अपॉन साइन 49 हो गया, और ये हो गया साइन 49 प्लस इसको साइन 41 रखिए, और कॉसेक को फिर अगेन हम लोग साइन कह सकते हैं। कॉसेक थीटा क्या था 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा कितना 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब करते हैं इसका सेवंथ एट्थ पार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉस 75 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस
90 माइनस 15, भाई यही बनना है इसने, तो 90 में से 15 तो 75 बचता है, और अपॉन डिनोमिनेटर को सेम रहने दीजिए। फिर प्लस साइन 12 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 78 अपॉन में कॉस 78, माइनस कॉस 18 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस 72 और अपॉन में साइन 72। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन 15 अपॉन में साइन 15 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 78 अपॉन में कॉस 78 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है और इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे बचेगा। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट। अब करते हैं बच्चों उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 है बच्चों, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको आपको इवेल्युएट करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, वही है रूल, 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 43 अपॉन में कॉस 43, इसको ऐसे रहने दीजिए होल स्क्वायर में, प्लस कॉस 43 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 47 और अपॉन में साइन 47, ये भी स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा अपॉन में कॉस 43 ही रहेगा और होल स्क्वायर, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन में साइन, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे कर लेते हैं कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70, 3 साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31, कॉस स्क्वायर 20। फिर से इसको चेंज करेंगे हम लोग, केवल एक ही को चेंज करेंगे। कॉस स्क्वायर 20 को मैं ऐसे लिखता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और इसको नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, 3 अगेन, फिर इसको क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 59 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 31 और प्लस इसको नहीं चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर 31, केवल एक को बदलेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा, और फिर स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 अपॉन में 3 साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 31, इसीलिए हमने दूसरे को चेंज नहीं किया था बच्चों। देखिए ये फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब वो जो हम फॉर्मुला पढ़ते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मतलब ये होता है कि थीटा की जगह पे आप कोई भी एंगल हो लेकिन दोनों तरफ एक ही हो, तो साइन स्क्वायर 70 कॉस स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी है थीटा, चेंज नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 80 होता तो फिर मैं इसको थीटा नहीं रख सकता था, ये अगर थीटा होता तो ये थीटा 1 या थीटा 2 कुछ भी होता, तभी फॉर्मुला नहीं बनता। तो अब ये कितना बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, यहाँ पे रहेगा 3 और ये फिर से हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अगेन 1, तो ये 3 1 तो 3 ही रहेगा इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।